ठीक है, 9 सर नॉर्मल है इलस्ट्रेशन क्या? नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं, है ना। लिखा हुआ है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऑफ अ राम लखन एंड ब्रदर्स। जब हम यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉलम कौन कौन से रहेंगे, डिस्काउंट का रहेगा, कैश का रहेगा और बैंक का रहेगा। ठीक है, डिस्काउंट मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट है जहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, और बाकी कैश और बैंक में कौन से रूल लग जाएंगे, असेट्स के। क्लियर। हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस देखते, सबसे पहले क्या कर दोगे आप, इस तरीके का एक फॉर्मेट बना लोगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का आप एक फॉर्मेट बना लोगे, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजो फोलियो डिस्काउंट अलाउड कैश और बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजो फोलियो डिस्काउंट रिसीव्ड कैश और बैंक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर ए प्लस का रूल लग जाएगा, यहाँ पर ए माइनस का रूल लग जाएगा, इतना आपको पता है। एन माइनस का रूल लग जाएगा डिस्काउंट अलाउड के लिए, एन प्लस का रूल लग जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए। ठीक है सर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऑफ अ राम लखन एंड ब्रदर्स। तो 2023 की बात है। सबसे पहले मार्च 1 में मुझको ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है कैश का और बैंक का, कोई दिक्कत तो नहीं है इन दोनों में, कैश और बैंक में। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन में ध्यान है कि बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, हाँ याद आ रहा है ना। तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों, मेरे पास कौन से बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है कि मेरे पास ओपनिंग कैश है कितना 12,000, बैंक कितना है 36,000। क्लियर हो रहा है। तो मैं इसको किस तरीके से दिखाऊंगा, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई बात समझ में, कैसे करके दिखाऊंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 एंड 36,000। क्लियर हो गया। हाँ ओवरड्राफ्ट वाला याद आ रहा ना कल, हम उसको यहाँ पर दिखाते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही इतनी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है क्या लिखा हुआ, कैश अ चेक फॉर 15,000 एंड पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी इन कैश 12,500। एंड इससे पहले पे ही सब यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास एक चेक था, मैंने उसको कैश करवाया। समझ में आ रहा है। इमेजिन करके देखो कि आपके पास एक चेक है, आप बैंक में गए, आपने बैंक में क्या करा, चेक को डिपॉजिट करा और वहाँ से आपने कैश विड्रॉ कर दिया। तो क्या बोलूँगा मैं इसको, क्या हो जाएगा ये हमारा कैश भरेगा और बैंक कम होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं 15,000 का क्या आपको ये समझ में आया। आपने कहा कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बैंक बैलेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास, कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर। उसके बाद में एंड के बारे में बाद में बात क्या करता हूँ। तो लिखा हुआ पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी इन कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल क्या इसको कर लोगे आप, ये सब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप यहाँ पे बाय सैलरीज करके कर लोगे। आ रही है बात समझ में, डिस्कस करूँ इसमें और नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। मेरे पास मार्च 1 में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, नहीं सर। मार्च 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 4 में आता हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय मिस्टर सुनील सेठ इन आर बैंक अकाउंट ₹3,000। कोई हमारे कस्टमर थे, सपोज करते हैं, जिनका नाम क्या था, सुनील सेठ था। उन्होंने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ₹3,000 क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। क्लियर हो गया। और हमने उनको डिस्काउंट भी दिया ₹100 का। क्या सिंपल ट्रांजेक्शन है। हाँ ठीक है, तो आप मुझको बोलोगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मैं ए प्लस में शो कर दूंगा और डिस्काउंट अलाउड मेरे पास 100 आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th वाले में। तो यहाँ पर लिखा हुआ रिसीव्ड फ्रॉम आउट स्टेशन कस्टमर अ नेट अमाउंट बाय चेक ऑफ ₹9,500 आफ्टर अलाउइंग अ 5% डिस्काउंट। ध्यान से समझना, चेक की वैल्यू कितनी है, 9,500। इसकी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर समझो कि 95 मुझको बाद में मिला है। इसकी कैलकुलेशन को मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आने वाली है। यहाँ पर ध्यान देना अब, ठीक है। यहाँ पर देखना, रिसीव्ड एन आउटस्टेशन, रिसीव्ड फ्रॉम एन आउटस्टेशन कस्टमर अन नेट अमाउंट बाय चेक ऑफ ₹9,500। यहाँ पे ध्यान दो, तो मेरे पास जो चेक है, यहाँ पर देखो, इधर इधर इधर, यहाँ पे देखो, ये जो चेक था कितने रुपीज़ का चेक था, 9,500। 9,500 का तो मुझको चेक मिला है। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही। सबसे पहले मुझको देखना है कि उसने मेरे कितने पैसे देने थे, तो मैंने कहा उसने मुझे X रुपीज़ देने होंगे। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, और क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है कि हमने क्या करा, 5% का क्या करा, डिस्काउंट भी दिया। 5% का क्या करा, डिस्काउंट। तो क्या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि जो 9,500 है ये किसके बराबर है, 10,000। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, 9,500 95% के बराबर है, बोल सकता हूँ मैं, पक्का बोल सकता हूँ वाली बात। तो मैं इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा 9,500 अपॉन 95 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, इसको सॉल्व किया आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। क्लियर हुआ इतना, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। ठीक है।
तो हमने इसका मतलब डिस्काउंट कितना किया होगा अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो किया 500 होगा वो करा होगा 500 रुपीज़। इतनी बात समझ में आ रही कैलकुलेशन? ठीक है। अब हमने क्या करा, उस चेक को वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ 12 मार्च। अगर आपको मेरी पुरानी बात ध्यान होगी तो मैंने कहा था कि जब मुझको चेक रिसीव्ड होता है तो वहाँ पे दो कंडीशन बनती है। कौन कौन सी सेम डे पे कंडीशन? डिपॉजिट करना या बाद में डिपॉजिट करना। ठीक है। सेम डे पे डिपॉजिट करे तो बैंक को होएगा और बाद में करे तो कैश के अकाउंट के तक। बस ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही था कि यहाँ पर जो चेक था वो मैंने डिपॉजिट कब करा बैंक में, मैंने 12 मार्च को डिपॉजिट करा, रिसीव कब हुआ था 10 मार्च को हुआ था। क्लियर हो रहा है? तो बैंक ने क्या करा यहाँ पे डेबिट करे 12,000 एज अ कलेक्शन चार्जेस। जब बैंक यहाँ पर क्या करेगा, डेबिट करेगा, तो इसका मतलब ए माइनस का रूल लगेगा। क्लियर हो रही बात? यस सर। पक्का? अब यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले क्या आपको यहाँ पे ध्यान देना, टू डेटर्स, ये समझ में आया, 500 और 950, 9500। 500 का मैंने क्या करा, डिस्काउंट अलाउड करा, 9500 मुझको मिले, क्योंकि मैंने सेम डे में उसको डिपॉजिट नहीं करा था तो उसने मैंने कैश ट्रीट करा। क्लियर हुआ? और जिस दिन मैंने उसको डिपॉजिट करा मतलब 12 मार्च को, 12 मार्च को क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा हो जाएगी। क्लियर? हाँ। 9500 से मेरे पास कैश कम हो गया और यहाँ पे मेरे पास 9500 से बैंक बढ़ गया। और बैंक ने क्या करा, वहाँ पे कुछ 20 रुपीज़ के चार्जेस भी करे। तो 20 रुपीज़ के क्या हुए, चार्जेस हुए, बैंक चार्जेस। ये द बैंक डेबिटेड 20 एज अ कलेक्शन चार्जेस। पूरा समझ में आया? यस सर। 11th में हम पहुंचते हैं। यहाँ पे लिखा गोविंद सेटल इज अकाउंट ऑफ 6000 बाय अ चेक ऑफ रुपीज 5900। गोविंद हमारे पास कोई डेटर है जिसके हमारे पास कितने रुपीज दे रहे थे, 6000 रुपीज दे देने। तो उसने मुझको चेक दिया कितने रुपीज का, 5900 का। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना आ रहा, 100 रुपीज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अलाउड हो जाएगा। लेकिन ये वाला चेक भी मैंने डिपॉजिट कब करा, बैंक में 15 मार्च को। क्लियर हो रहा? तो 11 तारीख को मैं इसको क्या ट्रीट करने वाला हूँ, कैश ट्रीट करने वाला हूँ। क्या आपको समझ में आई 11 तारीख वाली टू गोविंद वाली ये वाली एंट्री, 5900 और 100। जिस दिन मैं डिपॉजिट करूंगा उस दिन कॉन्ट्रा हो जाएगी। यहाँ से मेरे पास बैंक बैलेंस देखिए बढ़ गया और यहाँ से मेरे पास कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16th में क्या आ रहा है यहाँ पर, सेटल रवि अकाउंट ऑफ 8200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 एज डिस्काउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ फॉर ₹6000 एंड बैलेंस इन कैश। ध्यान समझना, हमारे पास एक लाइबिलिटी है, किस नाम से, रवि अकाउंट है। हमने रवि के कितने रुपीस देने, 8200 रुपीस देने। क्लियर हो रहा? लाइबिलिटी है कितने रुपीस की, 8200 की। हम और हमको क्या मिल गया, 200 का हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। अब पेमेंट बस्ती कितनी की है, 8000 की। 8000 में से मैंने क्या करा, 6000 का तो चेक दे दिया और 2000 का पे दे दिया, कैश में दे दिया। फिर से समझाऊं? नहीं, आ गया पूरा समझ? पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे 16th वाली की हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? ध्यान देना, बाय रवि पर ये 200, 2000 एंड 6000। फिर से समझाना है तो बताओ। नहीं सर, समझ आ गया। क्लियर हुआ? हाँ। 8000 की 8000 की ट्रांजेक्शन थी, 8000 की 8200 की क्या थी, ट्रांजेक्शन थी, जिसमें से 200 का क्या डिस्काउंट अलाउड है। 2000 हमने कैश में पेमेंट करी और 6000 हमने कैश वो उसमें दी, चेक के थ्रू दी। पूरा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फिर 17th में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। 17th में लिखा हुआ विड्रीव फ्रॉम बैंक ₹15,000 एंड एन ऑफिस इक्विपमेंट टाइपराइटर वाज परचेज फॉर ₹12,000 एंड द बैलेंस टेकन बाय द ओनर। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एंड से पहले की बातों को समझो। हमने बैंक से कितने रुपीस विड्रू करे, 15,000 करे, जिसमें से हमने एक ऑफिस इक्विपमेंट पर परचेज करा 12,000 रुपीज का, और जो बैलेंस था मतलब 3,000 वो कौन लेके चल गया, ओनर। तो क्या मैं इसको ड्राइंग्स बोल सकता हूँ? हाँ। ठीक है, और 12,000 का क्या हो गया, ऑफिस Purchase। इक्विपमेंट हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर देखना ध्यान से, परचेजेस तो उसके लिए आता है, गुड्स के लिए नहीं आया समझ में? नहीं। बाय ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 समझ में आया, बाय ड्राइंग्स 3,000 समझ में आया, बैंक से ये दोनों मेरे कम हो गए। क्लियर हुई बात? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट। अब यहाँ पर है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। आएगा ये कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में कि डेबिट में? ये आएगा जर्नल में, जर्नल प्रॉपर पर आएगा। इसके लिए आप अलग से जर्नल बनाना, वहाँ पर इसको रिकॉर्ड करना। Yes, sir। संजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500 एंड सेटल इज अकाउंट बाय चेक। सबसे पहले समझना कि हमने संजय को क्या करे, गुड्स सोल्ड करे कितने रुपीस के, 8,000 रुपीज के। हमने क्या करे, गुड्स सोल्ड करे कितने रुपीस के, 8,000 रुपए के। हमने क्या करे, संजय को गुड्स सोल्ड करे। आपने बोला कि भैया ये कहाँ पर आएगा, जर्नल प्रॉपर पर आएगा। कहाँ पर, जर्नल प्रॉपर। ठीक है,
ये जर्नल पर आ जाएगा, जर्नल प्रॉपर पर। उसके बाद क्या हुआ, संजय ने हमको 500 रुपीज़ के गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर Return कर दिए। दिए, same कोई same। दिक्कत तो नहीं है। नहीं। 8000 में से 500 के क्या हो गए, गुड्स रिटर्न हो और जो बाकी क्या हो गया वो सेटल हो गया। तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये समझ पा रहे हो, ये भी जनरल प्रॉपर पर आएगी। हाँ। ये वाली भी जनरल प्रॉपर पर, ये भी जनरल प्रॉपर पर। हाँ सर। क्लियर। और जो सेटल हुआ है 7500 की ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ रिकॉर्ड जाएगी। हो। मैं इसको चेक को देता हूँ, मैंने चेक को कब डिपॉजिट करा, कुछ दिया हुआ है नहीं। तो मैं क्या मानूंगा कब करा होगा, Same सेम day डे पर करा होगा। क्लियर। तो 19th वाले को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिपॉजिट कर दूंगा टू संजय 7500। क्लियर। Yes, sir। यहाँ पे देखो एक नोट भी लिखा हुआ है, नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 पढ़ के देखता हूँ। इट इज अज्यूम दैट अ चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमें आगे कोई डिपॉजिट की डेट नहीं दे रखी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 22 पर क्या हुआ, बैंक नोटिफाइड दैट संजय चेक हैज़ बिन डिसऑनर्ड। बैंक ने हमको नोटिफाई करा कि जो संजय का चेक था वो क्या हो गया भैया, Dishonored। डिसऑनर्ड हो गया। तो जब डिसऑनर्ड होता है तो मैं संजय को कॉल करूंगा, उससे मैं बात करूंगा कि आप मेरे दोबारा से क्या बन गए, डेटर। डेटर बन गए, और मैं क्यों, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साथ में बैंक ने क्या करा है, 20 रुपीज़ और काटे एज अ डिस्काउंटिंग चार्जेस, सॉरी डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं, एज अ बैंक चार्जेस। बैंक ने डेबिट कर दिए ₹20 ऑनवर्ड चार्जेस फॉर हिज चेक। तो 7500 तो यही था, तो टोटल क्या आ जाएगा 7520। क्लियर हो रही है बात, यस सर। 7520 ये हो गया है यहाँ पर। क्लियर। डिस्कस करूँ, नहीं। ठीक है। आगे, इशू अ चेक ऑफ ₹3000 टू अशोक एज अ एडवांस अगेंस्ट आर ऑर्डर ऑफ रुपीज फर्नीचर वर्थ ₹5000। एक हमने चेक इशू करा, कितने रुपीज का, 3000। अशोक को दिया, कुछ हमारा ऑर्डर था 5000 रुपीज का। तो कितनी आएगी अमाउंट, 3000 आएगी, 5000 आएगी, 3000। 3000 आएगी, जितने का हमने चेक दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है। किसको दिया, अशोक को दिया। तो इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, 3000 से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। बाय अशोक, क्या ये समझ में आया आपको? हाँ सर। क्लियर। हाँ। आगे उसके बाद है 25th में, रिसीव द अमाउंट रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक, रिटर्न चेक हुआ था संजय वाली ट्रांजेक्शन, देखो ये रही, ये बाउंस हुआ था, ये जो बाउंस हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक। रिटर्न चेक की क्या थी अमाउंट, चेक का अमाउंट था 7500, और प्लस बैंक चार्जेस क्या थे, 7500 बैंक चार्जेस थे 5%। 8000 की सेल्स करी थी, गुड्स हुए थे 500 के, तो 7500 का बैलेंस बच रहा था। हाँ। जो उन्होंने मुझको चेक दिया था, और 20 रुपीज़ बैंक ने काट दिए थे। हाँ। 7500 और 20 7520। क्लियर बस। आया। हाँ। ये मुझको काय पे मिल गया, रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश। 25 तारीख को मुझे इतना कैश रिसीव्ड हो गया यार, ठीक है, टू संजय 7520। ठीक है। आगे 26 में, गुड्स वर्थ ₹12,000 वर परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर से। हमने क्या करा, परचेज करे, कितने गुड्स, 12,000 रुपीज़ के गुड्स हमने परचेज करे, किससे, श्याम सुंदर से, ऑन 15th। इंस्टेंट इट पेमेंट वॉज मेड टुडे बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये क्या है, ऑन 15th। सर 15 में हमारा कोई ट्रांजैक्शन तो पहले कोई परचेज किया होगा, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹12,000 वर परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15th इंस्टेंट, ठीक है। उसकी पेमेंट हमने आज दी चेक से 5% का कैश डिस्काउंट काट के। क्लियर हुआ। तो 12,000 में से मैं 5,000 माइनस करूँ तो 611,400 आ जाएगा। आया समझ में? क्या ये समझ में आ रहा? यस सर। कैश डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड करते ही हैं। हाँ सर। आ रहा? टीडी होता तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। फिर से बताऊँ? नहीं सच में आ गया। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे पेड टू मनोहर ₹8,000 बाय चेक, सिंपल है। बैंक बैलेंस 8,000 से कम हो जाएगा तो बाय मनोहर हो जाएगा, बाय मनोहर 8,000, ठीक है। यस सर। उसके बाद है हमने क्या करी, कैश सेल्स करी टू डेट 80,000 ऑफ 60,000 बैंक्ड। 80,000 रुपये की कैश सेल्स करी, जिसमें से 60,000 हमने बैंक में जमा कर दिए, तो 20,000 हम पे कैश होंगे। तो क्या आपको ये 29 वाली ट्रांजेक्शन समझ में आई, टू सेल्स, हाँ सर। 20,000 60,000। हाँ। उसके बाद की मेरे पास है 30 वाली, बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मैंने कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा तो बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो बैंक मेरे पास क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा।
समझ में आ रही है? हाँ बैंक बैलेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कम हो बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा ना। सही। अगर बैंक कलेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तो वहां से मैसेज क्या आएगा, क्रेडिट का आएगा। लेकिन मैं तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, A+ करूंगा। नहीं आया समझ में? नहीं आ गया मैसेज काय का आएगा, क्रेडिट का आएगा ना मेरे फोन में। लेकिन मैं तो कैश बुक तो मैं बना रहा हूँ, अपनी कैश बुक में मैं क्या करने वाला हूँ, A+ करूंगा। क्लियर? हाँ तो 30,000 का क्या कर दूंगा मैं, A+। कितना था बस, 10,000 नहीं 300 था। ये रहा 300। ठीक है, Yes, टू इंटरेस्ट। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ये जो कॉन्ट्रा का C है ना, यहाँ नहीं आएगा, कॉन्ट्रा का C यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है सर। इस वाली ट्रांजेक्शन में आएगा C कॉन्ट्रा। अब हम देखते हैं जो लास्ट वाली ट्रांजेक्शन है, बस यही है। ये मुझको क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे कल में था डिपॉजिट इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000, तो ये मुझको क्या दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस। कल वाले में भी सेम ऐसे ही था। हाँ 10,000 रुपीज़ का क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है। करने का तरीका देखो, बड़ा ही सिंपल है, मैं आज फिर से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस कैश सबसे पहले तो आप डिस्काउंट का कर लोगे, लिख दिया टोटल। रिसीव्ड का कर लोगे, लिख दिया टोटल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप कैश का टोटल करते हो, ये कैश का टोटल लिख दिया, यहाँ पर भी कैश का टोटल करते हो। समझ में आ रहा? कैश का रिसिप्ट का टोटल कर लिया, ये आ गया। पेमेंट जितनी करी उनका टोटल कर लिया, वो ये आ गया। क्लियर हो रहा है? यस सर। इसमें से 10,000 का बैलेंस यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर दोगे, डिफरेंस जो भी आएगा। हाँ डिफरेंस में जो 10,000 का बैलेंस आ जाएगा, बाकी की मैं कॉन्ट्रा डाल दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, कॉन्ट्रा समझ गए? हाँ 2 कैश करके 30,020 इतना ही मेरे पास कैश हो जाएगा। ये रहा भैया बाय बैंक कॉन्ट्रा। क्लियर ओके सर। आ रहा? बैंक आपको क्लोज करना आता है, जो साइड बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिख दूंगा, डिफरेंस मेरी छोटी वाली साइड पर आ जाएगा। ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है किसका, कैश का और बैंक का। नॉमिनल का कभी नहीं बचता बैलेंस, याद रखना। हाँ। ये मुझको बता रहा मेरे पास 31 मार्च को कितने रुपए पड़े हुए, 10,000। और यहाँ पर 86,280 जो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है, वही क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नोट नंबर फटाफट से पढ़ लेते हैं। नोट नंबर 1 में चेक रिसीट फ्रॉम अ कस्टमर 9500 एंड ऑन 10th मार्च विल बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, आपको पता ही है। ऑन 12th मार्च व्हेन इट इज डिपॉजिट इनटू बैंक इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री, आपको पता है। चेक रिसीट फ्रॉम गोविंद ₹9500 5900 विल बी रिकॉर्डेड इन द सेम मैनर। थर्ड वाला पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया था। इट इज अज्यूम्ड दैट चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू